हेलो 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 केम छो भाई सब मजा में बढ़िया एकदम। सो चिल्ड्रन, कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वी मेक यू प्रिपेयर फॉर 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, 6 to 8 ओलंपियाड लेवल एग्जामिनेशन एंड एनडीएससी एनएससी जेएस पीआरएमओ। और जो हम लोग का एम है वो यही है कि सारे बच्चों को क्वालिटी लेवल एजुकेशन मिले, और उसी के लिए हम सब यहाँ टॉकिंग टेक्स्ट बुक में मेहनत कर रहे हैं। और आपको भी हमारे साथ मेहनत करनी होगी। पढ़ाई ऑब्वियसली हम लोग डायरेक्शन दे सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं चीज़ें, बट आफ्टर ऑल सीखनी आप ही को है, राइट। सो ये जो हमारा एम है लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड का, वो आप लोगों की हेल्प के बिना पूरा नहीं होगा। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू स्टडी विद अस, पूरा लेक्चर अटेंड करना स्टार्ट टू फिनिश, होमवर्क करना टाइम से, और टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं वो आपको कितना समझ आ रहा है, और फिर कितने क्वेश्चंस किस तरह से आप लोग कर पा रहे हैं, ये सब समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। समझ गए? सो चिल्ड्रन, आज का जो लेक्चर है जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? इट इज़ ऑन मेंसुरेशन फॉर क्लास 7th। सो हम लोग आई गेस एक लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक समझा, पेरीमीटर का, एरिया का, मेंसुरेशन एक्चुअली होता क्या है, फिर पेरीमीटर हमने पढ़ा, एरिया हमने पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए, राइट। और उसी को अब हम आगे की ओर लेके जाएंगे। आज उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ और बातें करेंगे। This is our amazing team, and this is me. I'm taking an MTC Primary Sub Junior and 6 to 8 Mathematics, जिनके lectures available हैं in the playlist. And this is our channel, Telegram channel, मतलब Telegram channel. एंड वहाँ पे आप लोग को इट इज़ सिमिलर टू व्हाट्सएप ऐप। चिल्ड्रन, वो ऐप होता है टेलीग्राम का। आई सपोज कि आप सबको इस बारे में पता होगा, नहीं पता है तो सर्च कर लो, उसको डाउनलोड कर लो, एंड प्लीज़ डू नॉट म्यूट इट, क्योंकि नोटिफिकेशंस आएंगे, बिकॉज वी पुट लिंक्स देयर। जो भी लेटेस्ट वीडियोस होते हैं उसके हम लोग लिंक्स वहाँ प्रोवाइड करते जाते हैं, सो दैट यू जस्ट नीड टू गो देयर एंड स्टार्ट द वीडियो। बस लिंक पे टैप करो एंड वीडियो स्टार्ट्स, राइट। यू नीड नॉट फाइंड इट, आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे वीडियो लेक्चर को। और दूसरी बात यह है कि नोटिफिकेशंस आएंगे तो यू विल गेट टू नो, सो प्लीज़ डोंट म्यूट इट, ओके। So you're supposed to join according to your class, since it is class wise, so this is very much understood that आपको अपनी class के according ही join करना है। And please do let your friends, your relatives, your दीदी भैया and everybody know, if they are studying from 6 to 10, please let them know about it and ask them to join the Telegram group. Clear, children? And it is for free, so I don't think there's any problem in that, okay. This is our website talkingtextbooks.in, जो ऐसे डांस करे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो पैकेजेस हैं वो दिख जाएंगे। 6 to 8 में जो प्राइसिंग है that is same, children, and what you will be getting is in the complete package, which is this. After applying my code AVLIVE, you'll get 30% of discount, and this complete package would be for 6,300, in which you'll get the study material and the test series and other things which are mentioned here, okay. And if you feel that you have enough content with you and you just want to test your knowledge, then you can opt for the second package, which is the test series. Again, you can apply my code AVLIVE, and this package would be for 2,450. Right, in that again you will get the cumulative test and part test for whole long year. So I believe, children, कि ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, और जो हमारा एम है कि सब बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स कर रहे हैं। फॉर दैट रीज़न we have kept our video lectures free, right. These bi-weekly quizzes are free, like you can find them on our website itself, obviously. जो bi-weekly quizzes हैं वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। So please do this, children. टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, bi-weekly quizzes देना स्टार्ट करो, वीडियो लेक्चर्स को पूरा अटेम्प्ट करो, जो क्वेश्चंस हम लोग करवा रहे हैं साथ में उसको साथ साथ करते जाओ। कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ नहीं समझ आता है, कुछ फीडबैक देना है, या anything other than that, please ask on this number, children, right. Please do not hesitate, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए मन में कोई भी। कहीं कुछ भी दिक्कत आ रही है, पर्सनली आप मुझे
व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है लेक्चर के टाइम पर भी, या मुझसे नहीं कह पा रहे हो तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, दिस इज द हेल्पलाइन नंबर, आपको सारा हेल्प मिल जाएगा. ठीक है चिल्ड्रन, सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी मच क्लियर एंड this is our ritual, we'll complete it and after that we'll start with our lecture for today. All right, lecture 1 में we studied about the introduction, perimeter and area of rectilinear figures, right? And we did a few questions as well on this. ये सब हमने बेसिक पढ़ा और we did the जो क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब जो फॉर्मूलाज रहते हैं वो हमने पढ़े एंड देन वी डिड फ्यू क्वेश्चंस एज वेल आई सपोज, राइट? क्या कुछ क्वेश्चंस रह गए थे? बिल्कुल रह गए थे. इन क्वेश्चंस को अपन अभी कंप्लीट करेंगे चिल्ड्रन, एक ही रह गया था ना. ठीक है, तो ये तो आप कर ही लोगे. सम ऑफ द एरियाज ऑफ 3 ट्राइंगल्स, ठीक है, अलग अलग निकाल सकते हो. यू कैन वेरी वेल टेक इट आउट बिकॉज दिस इज हाफ बेस इनटू हाइट, राइट? हाफ बेस इनटू हाइट है, यू कैन टेक इट आउट वेरी वेल. एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 5 ट्राइंगल्स. अच्छा, सी दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. So area of rectangle minus sum of the areas of 5 triangles. देखो, this is the rectangle which it is forming. Right? बस अब यहाँ से आपको आपका जो रास्ता है आगे की ओर आपको देखना है. क्लियर है चिल्ड्रन? चलो आगे बढ़े. लेक्चर 2. ऑलराइटी, लेक्चर 2 के अंदर हम लोग चिल्ड्रन ऑब्वियसली पेरीमीटर एंड एरिया, क्योंकि इट इज मेंसुरेशन वी विल बी स्टडिंग अबाउट दैट ओनली, और क्योंकि रेक्टिलिनियर फिगर्स की अभी बात हो रही है सो वी वोंट गो विद द सॉलिड्स, तो हम वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे. रेक्टिलिनियर फिगर्स में जो 2D फिगर्स होती हैं चिल्ड्रन, 2D फिगर्स में यू कैन नॉट टेक आउट वॉल्यूम, उसमें वॉल्यूम नहीं होता बिकॉज देयर इज नो थर्ड डायमेंशन, राइट? 2 डायमेंशन ही है. ज़्यादा से ज़्यादा you can just take out area. All right, you can take out the perimeter and the area. Okay, so let's do that. Area of square, rectangle, parallelogram, rhombus, quadrilateral, trapezium, ये सब हम लोग आज पढ़ने की कोशिश करेंगे. Okay, so there is a red mark here which I do not want. Okay, इसका prerequisite यही है children कि बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज होने चाहिए आपको, यानी कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये सब क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए इससे पहले. ठीक? एंड ऑब्वियसली लर्निंग आउटकम इज दिस ओनली कि इस लेक्चर के बाद आप लोग इन सारे फिगर्स के एरिया एंड पेरीमीटर निकाल पाओगे. ठीक है? ओके चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन. सो सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल की. अब रेक्टेंगल के पेरीमीटर क्या होता है? 2l plus b, that is obviously length plus breadth plus length plus breadth, right? तो 2 बार आप लेंथ को ऐड कर रहे हो, 2 बार आप ब्रेथ को ऐड कर रहे हो. अब रेक्टेंगल का बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए यहाँ पे कि चारों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होंगे, ऑपोजिट साइड विल बी इक्वल, राइट? ये हमें बेसिक चीज पता होनी चाहिए. तो हम क्या कर देंगे भाई, 2l प्लस 2b, 2 को कॉमन ले लिया, l प्लस b, ये पेरीमीटर हो गया. एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ. और लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल मतलब ये AC की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, वो कितना होगा? अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर का सम का अंडर रूट. ठीक है? तो ये हमें पता होना चाहिए. बेसिकली ये क्या बता रहा है? बेसिकली दिस इज शोइंग द पाइथागोरस थ्योरम, राइट? पाइथागोरस थ्योरम तो मैं कैसे बोल पा रही हूँ भाई, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगती है, राइट? तो अब राइट एंगल ट्राइंगल ये है, ये मुझे कैसे पता है? ये मुझे ऐसे पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. आई नो दैट. तो भाई ये भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ACB एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ.
उस तरह से मैंने हाइपोटेन्यूज निकाल दिया, ठीक है। तो वो हाइपोटेन्यूज जो है वो दैट इज एक्चुअली द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ABCD। क्लियर? सो दिस इज इट। रटने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है, मतलब हमको पता ही होता है ये सब चीज़ें। अब स्क्वायर पेरीमीटर क्या है भाई साइड्स का सम, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a, 4 बार ऐड कर रहे हो तो 4a हो गया, राइट। मैं कहाँ हूँ ताकि आप लोग को दोनों चीज़ दिखती रहे। नेक्स्ट इज एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ भी सेम है ब्रेथ के क्योंकि इट इज अ स्क्वायर, राइट। तो वो क्या हो गया a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर। डायगोनल क्या हो गया √2a, बिकॉज सेम कंसेप्ट लग रहा है डायगोनल में भी चिल्ड्रन, सेम कंसेप्ट लग रहा है। अब वो क्या लग रहा है, सिंस स्क्वायर के भी चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो इसका मतलब ACB या ABC इज अगेन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC जो है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है, मतलब AC मुझे। लेंथ ऑफ डायगोनल इज बेसिकली व्हाट, AC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वही लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर या दोनों रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर। अब a तो स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, 2 के ऊपर रूट रह जाएगा √2a, ये आ गया √2a, ऐसे आया, ठीक। इसमें भी वही लग रहा है, तो ये तो छाप लीजिए आप लोग। चलिए चलिए फटाफट से छाप लीजिए बेटा, फिर हम आगे पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ठीक है, चलो पढ़ें। अब क्या हुआ, पेरीमीटर इसका। अब पैरेललोग्राम का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। ये हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब इफ दिस इज L एंड दिस इज B, तो भाई अपन क्या बोल सकते हैं 2L प्लस B, क्योंकि ये भी L होगा और ये B होगा, है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ यार A प्लस B। चलो A लिख रखा है तो वही लिख देते हैं अपन, AB ही लिख देते हैं इसको। अच्छा वो तो B लिखा ही हुआ था, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। सो 2A प्लस B, ठीक। अब नेक्स्ट एरिया क्या होगा चिल्ड्रन, देखो लेट मी टेल यू, लेट्स से दिस इज H1, ठीक, एंड दिस माय फ्रेंड इज H2, ठीक। H2 और H1 क्या डिपेक्ट कर रही है बेटा, हाइट, ठीक है। H1 is also मतलब H1 and H2 are what, heights, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है AH1 मतलब perpendicular and its corresponding base, ठीक है। क्या मतलब हुआ, एरिया क्या होगा चिल्ड्रन, हाइट multiplied by its corresponding base। corresponding base मतलब अगर परपेंडिकुलर इस साइड पर है तो ये वाला साइड ही लेंगे, ऐसा नहीं होगा परपेंडिकुलर तो ये ले लिया, मतलब हाइट मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है भाई कि ये तो परपेंडिकुलर हाइट तो यहाँ की ले ली, परपेंडिकुलर यहाँ ले लिया, बेस यहाँ ले लिया, DC नो है हालांकि सेम ही, राइट। पर अगर हाइट ये लिए तो ऐसा नहीं होगा कि बेस ये ले लिया, ये नहीं होगा, ठीक है हाइट ये है बेस ये ले लिया, ऐसा नहीं। हाइट अगर आपने BM ली है, अगर हाइट BM है, अब इसको मैं इस तरह से लिख करके बताती हूँ स्टूडेंट, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, देखो अगर मैं DL ले रही हूं, इफ आई एम टेकिंग DL
तो इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ ए बी, जो उसका करे, जिस पे जो स्टैंडिंग लाइन है ना, वो जिस पर जिस स्लीपिंग लाइन पर वो स्टैंडिंग लाइन है उसी को ही मैं ले लूंगी, ठीक है, इनटू ए बी। ये जो स्टैंडिंग लाइन है वो जिस पर भी लाइक स्टैंड कर रही है, जिस पर भी 90 डिग्री बना रही है, ये हाइट, ये परपेंडिकुलर, जिस पर भी बेस है, मतलब जो भी इसका करस्पॉन्डिंग बेस है या जिससे भी ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, जिस लाइन से, जिस साइड से, उसी को ही मैं क्या लूंगी, बेस मानूंगी, ठीक है। या अगर मैंने परपेंडिकुलर लिया BM, तो ये लाइन जिस भी साइड पर परपेंडिकुलर है, BM लाइन जिस भी साइड पर परपेंडिकुलर है, दैट इज DA, उसको मैं लूंगी, उसको मैं बेस मानूंगी। समझ लगा है? आ गया समझ में अब? आई होप आ गया होगा, मैं समझाती ही तो बढ़िया हूँ भाई। लिख लो अब, छाप लो इसको फटाक से। ठीक है, आगे पढ़ें, क्वेश्चंस करते हैं अपन, चंद क्वेश्चन करेंगे अपन बेटा। चलो, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, मीटर्स में फाइंड करना है, अच्छा अच्छा, ये बात है मतलब, ठीक है, निकाल देते हैं, इसमें क्या है। चलो, फर्स्ट अपने को निकालने का है एरिया, इज गोइंग टू बी लेंथ इनटू ब्रेथ। एक बार लिख रही हूँ, जो फॉर्मूला है वो आगे आपको ध्यान रखने का है, ठीक। लेंथ इज व्हाट, 5.5 into 2.4. This is going to be 5.5 into 2.4, that is 20, 22, and those are 10, 11. This, and this. So this becomes 13.20 meter square. क्योंकि वो पूछ रहा है मुझको मीटर स्क्वायर में ही निकालना है, तो इससे मैंने कुछ, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यूनिट मुझे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो बोल रहा था कि इसी में निकालो, तो मैंने निकाल लिया। नेक्स्ट करें, सेकेंड वाला। अरे व्हाट इज दिस? Length is 180 centimeters. Length is 180 centimeters, जिसे मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है बेटा, तो मैं क्या करूँगी, अपॉन 100, राइट। So this is going to be 1.8 meters, right? And breadth कितनी दी हुई है, 150 centimeters, which is going to be 1.5 meters. तो area कितना हो गया, 1.8 into 1.5, which is equal to, I do not know, it is 5 and 6, 8 and 1, right? So this comes out to be 0 and 8, 9, 10, 14 and 2.40 meter square, right? Please copy down, copy कर लो इसको, copy. कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 1.8, 1.5, 40, 9 and 8, 27. Yes.
दिस इज 2.70 मीटर स्क्वायर। कर लिया, छाप लिया। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अ वॉल इज 4.5 मीटर लॉन्ग, 4.5 मीटर लॉन्ग, ये क्वेश्चन इसी का है कि किसी और का है? A wall is 4.5 meter long and 3 meter high. It has two equal windows, each having form and dimensions as shown in figure. What is this? A wall is 4.5 meter long and 3 meter high. It has two equal windows, each having this and dimensions as shown. Find the cost of painting the wall. Leaving windows. This is a window. It has two equal windows. Okay. Let's understand this कि क्या कहना चाह रहा है हमसे. A wall is 4.5 meter long and 3 meter high. अच्छा, मतलब अगर 4.5 मीटर तो लॉन्ग है एंड 3 मीटर हाई है, so this is a wall. Okay, it has two equal windows. Fine. Each having form and dimensions. अच्छा, formation ऐसा है and dimensions भी ऐसे हैं shown in figure. Find the cost of painting the wall leaving windows. Alrighty. मतलब इसके अंदर दो windows हैं like this. So they are like this, but majorly इनका जो वो है, जो dimensions हैं, these are which is equal to this. 80 meters कैसे हो गया? This is not 80 meters, children. This is centimeters because 4.5 meter तो पूरी की पूरी wall 80 meters कैसे हो जाएगा? So this is definitely centimeter, right? So ठीक है. What we are supposed to do is, क्योंकि वो बोल रहा है find the cost of painting the wall, है ना? अब वॉल पे पेंट करना है, मतलब कि मुझे उसके एरिया से मतलब है, जो रीजन एनक्लोज्ड है विद इन द बाउंड्रीज, तो मुझे पेंट करना है, इसका मतलब मुझे उस रीजन से मतलब है, मतलब कि मुझे एरिया निकालना है ना? सिंपल, ये क्लियर हो गया. अब इस वॉल पे अगर मुझे पेंट करना है पर विंडोज को छोड़ना है, लीविंग विंडोज, तो मैं क्या करूंगी, पूरे वॉल का एरिया निकाल लूंगी, पहली बात, और इन विंडोज का एरिया एक विंडो का निकालूंगी, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी, तो दोनों विंडोज का एरिया निकल जाएगा. उसको मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, जो ओवरऑल वॉल है उसमें से इन विंडोज का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो मुझको वो एरिया मिल जाएगा जिसमें मुझे पेंट करना है. और फिर वो रेट बता रहा है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर की रेट है ₹15, तो जो मेरा एरिया निकलेगा उसकी कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय इट. सिंपल, वेरी सिंपल. तो कॉस्ट, पहले तो कॉस्ट बोल रही हूँ मैं, एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे सबसे पहले. तो अपन एरिया ऑफ, या ऐसा नहीं लिखते हैं अपन, इसको ऐसा लिखते हैं, व्हाट इज दिस, एरिया वॉल का, दैट इज. अब वो क्योंकि मीटर स्क्वायर में ही बात कर रहा है, तो अपन वी आर गोइंग टू चेंज एवरीथिंग इन मीटर स्क्वायर ओनली, है ना? सो व्हाट इज दिस? Okay. This is 4.5 into 3. That is length into breadth because it is a rectangle. 15 and 1, 4, 12 and 13. 13.5 मीटर स्क्वायर. ठीक है, पर इसमें से अभी बहुत कुछ कटेगा.
सो एरिया ऑफ विंडो है ना। अब विंडो के एरिया में चिल्ड्रन देखो, एक तो आता है ये रेक्टेंगल, ठीक है, एक तो ये रेक्टेंगल आता है, मतलब ये मैंने थोड़ा गलत वो कर दिया, एक तो ये रेक्टेंगल आता है और दो ट्रायंगल्स आते हैं, ठीक। तो ट्रायंगल में हाइट तो मुझे पता है कितनी दे रखी है, ये दे रखी 20 सेंटीमीटर्स, और बेस मुझे निकालना है, तो बेस कितना होगा चिल्ड्रन, बेस इज 80 सेंटीमीटर्स, ये दे रखा, मतलब दो ट्रायंगल क्या, एक ट्रायंगल दे रखा है, एक ही ट्रायंगल काउंट करूंगी, दो की ट्रायंगल काउंट करूंगी, राइट। तो ये मुझे दे रखा है 20 सेंटीमीटर्स और ये मुझे दे रखा है 80 सेंटीमीटर, मतलब हाइट और बेस दोनों दे रखे हैं, है ना। तो अब एरिया ऑफ विंडो क्या है, एरिया ऑफ विंडो इज एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट, यही है। अब ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ, बेस कितना है, हाफ, बेस इज 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर चल रहा है, इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 0.8, सिंपल है ना। तो 0.8 इंटू हाइट कितनी 20 सेंटीमीटर्स, तो डेट इज गोइंग टू बी 0.2, राइट। तो 0.2 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 0.8 इंटू 0.5, ये एक एरिया हो गया, ये दूसरा एरिया हो गया, सो ये कितना हो गया चिल्ड्रन, दिस कम्स आउट टू बी 0.08, right, plus 40, 0.40 है ना, 8 5 से 40 होता है, 40, ठीक, एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.48, कितना है, मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ टू विंडोज, दो विंडोज का एरिया है, तो 2 इंटू 0.48, दैट कम्स आउट टू बी 16, 8 2 16 and 4 2 8 and 9, so 0.96 मीटर स्क्वायर। सो एरिया फॉर, अब अपन बात कर रहे हैं एरिया फॉर, एरिया रिक्वायर्ड फॉर पेंटिंग, है ना, ऐसा लिख लेते हैं, एरिया रिक्वायर्ड फॉर पेंटिंग, required for painting is how much, 13.5, 13.5 minus 0.96, which is equal to 0 and 6 is 4, 14 and that is 14 and 9 is 5.21, 1254, 12.54, करेक्ट कर रहे हैं क्या अपन, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, नहीं ये तो 13, ये तो ठीक है, दिस इज फाइन। 12.54 को मैं ऐड करूँ तो
10 14 गलत आ रहा है, गलत क्यों आ रहा है? Why is it coming wrong? कहाँ गड़बड़ हो रही है भाई? सही तो आ रहा है भाई, सही तो आ रहा है। 12.54 12.54 मीटर स्क्वायर, ये एरिया फॉर पेंटिंग है ना? एरिया रिक्वायर्ड फॉर पेंटिंग। अब वो क्या बोलता है? वो बोल रहा है मुझको कुछ तो बोल रहा है, रेट। अब रेट की बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज ₹15, राइट? 15 रुपये दे रखी है कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 12.54 मीटर स्क्वायर एरिया इज गोइंग टू बी 15 इंटू 12.54 विच इज रुपीज, काउंट करो, कैलकुलेट कर लो। अब कैलकुलेट कर लो तो फटाक से इसको। 188.1 छाप लो भाई, इसको छाप लो अब तुम अच्छे से। छाप लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें चिल्ड्रन? चलो, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Find the area of a rectangular field in hectares whose sides are 125 meters and 400 meters, 75 meter, 5 decimeter and 120 meters। करो भाई, करो करो करो, हेक्टेयर्स में चेंज करना है बस इसको। Find the area of a rectangular field in hectares whose sides are 125 meter and 400 meters। सब इसको क्या करेंगे चिल्ड्रन? देखो, फर्स्ट एरिया इज इक्वल्स टू 125 इंटू 400, that is 5 4s is 20 and 2 4 2s 8 9 10 and 1 4 and 5, तो कितना 50,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है,
तो बस इसको 50,000 को अगर मुझे चेंज करना है 50,000 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? 5 हेक्टेयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हेक्टेयर्स। ठीक, सेकेंड वाला आपका होमवर्क है। 75 मीटर्स 5 dm, राइट। पहले dm को मीटर में चेंज करो, 120 मीटर्स इंटू 75 और जो भी आता है उसको करो कन्वर्ट, एंड देन मल्टीप्लाई इट विथ, मतलब फिर इस रिलेशन से उसको चेंज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। A wire is in the shape of a rectangle. Its length is 40 cm and breadth is 22 cm. If the same wire is bent in the shape of a square, what will be the measure of each side? Also find which side encloses more area. Okay. A wire is in the shape of a rectangle. एक rectangle की shape में wire है, ठीक है। अब उसका वो क्या बोल रहा है? Length is 40 centimeters and breadth is 22 centimeters. Fine. If the same wire is bent in the shape of a square, all right, सेम जो वायर है उसको हमने एक स्क्वायर के फॉर्म में बेंड कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, बेंड कर दिया ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड? इसका साइड कितना होगा? ठीक, एंड ऑल्सो फाइंड विच साइड एनक्लोजेस मोर एरिया, मतलब इसका एरिया ज़्यादा है या इसका एरिया ज़्यादा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब देखो, इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो अब मुझे कैसे पता लगेगा? चिल्ड्रन, ये मुझे गिवन है, मैं इसका पेरीमीटर निकाल लूंगी। पेरीमीटर निकालते ही मुझे पता लग जाएगा कि भाई टोटल लेंथ कितनी है वायर की, राइट। उस वायर को मैं एक स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब उसी से ही, अब देखो एक वायर लिया आपने, ठीक है, मान लो ये वायर है, ठीक है, दिस इज अ वायर। अब इस वायर में क्या हो रहा है? ये लंबा सा वायर है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, मतलब ये एक स्क्वायर के रेक्टेंगल के फॉर्म में है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल के फॉर्म में अगर है और मुझे इसको स्क्वायर बनाना है, ठीक है, आई वांट टू मेक इतना ही अगर मुझे स्क्वायर बनाना हो, तो मैं बना नहीं पा रही हूँ, बट देन जस्ट इमेजिन कि मुझे इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, ठीक है, उतने ही वायर को। तो मैं क्या करूँगी? मुझे बेसिकली इसका पूरे पेरीमीटर की ज़रूरत होगी कि भाई टोटल लेंथ कितनी है, उस वायर की टोटल लेंथ कितनी है, उससे मैं उसका स्क्वायर बना लूँगी, राइट। तो अपन उसी को ही देखते हैं। देखो, अगर मुझे फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर किसका? रेक्टेंगल का, 2l + b है ना, दैट इज 2l + b। तो मुझे ये गिवन है कितना? ट्वाइस 40 + 22, दैट इज 2 × 2 and 4 6 and which is equal to 4, 124 सेंटीमीटर्स। अब मुझे उसी वायर को एक स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, तो ऑब्वियसली लेंथ सेम है, लेंथ ऑफ वायर इज सेम, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a चिल्ड्रन। 4a होता है, 124 को मैंने डाल लिया यहाँ पर पेरीमीटर की जगह पर, 4a रख दिया, a कितना आ गया? 4 3 12 4 सेंटीमीटर्स। कितना हो गया? दिस कम्स आउट टू बी 31 सेंटीमीटर्स। ठीक, अब देखो, बहुत ही अच्छी बात करते हैं अपन। वी विल टेक आउट द एरिया नाउ। ठीक है, यही हुआ।
स्क्वायर। ठीक, यही हुआ चिल्ड्रन। एरिया स्क्वायर का 961 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल का 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो बड़ा हो गया। ठीक है, छाप लो इसको, तब तक मैं पानी पी लूँ यार। Next. A longer side of a parallelogram is 54 centimeters and the corresponding altitude is 16 centimeter. If the altitude corresponding to the shorter side is 24 centimeter, find the length of the shortest side. Okay, let's draw a parallelogram first. Let's draw a parallelogram. ये बनाया मैंने पैरेललोग्राम। अब वो क्या बोल रहा है इसके अंदर? द लॉन्गर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 54 सेंटीमीटर्स। ऑल राइटी, दिस इज 54 सेंटीमीटर्स एंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज 16 सेंटीमीटर। मतलब लॉन्गर साइड 54 सेंटीमीटर है और उसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड मतलब इसके ऊपर जो एल्टीट्यूड बना है या हाइट बनी है परपेंडिकुलर जो भी है वो कितना है? 16 सेंटीमीटर्स। लेट्स ड्रॉ इट। लाल से ही बनाते हैं ताकि कुछ और भी मेंशन करना होगा तो। सो दिस इज हाउ मच? 16 सेंटीमीटर्स। All right, next, if the altitude corresponding to the shorter side is 24 centimeters, अब वो क्या बोल रहा है? शॉर्टर साइड के करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर्स। दिस इज 24 सेंटीमीटर्स। तो अब वो क्या ही पूछता है? फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। मतलब इट इज आस्किंग अस दिस। समझ गए? वो दूसरी साइड पूछ रहा है, राइट? तो अब बहुत ही आसान ये क्या है? देखो अपन ने क्या पढ़ा था चिल्ड्रन? व्हाट डिड वी स्टडी? बताओ क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। यही पढ़ा था हमने। AH1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू BH1 मतलब BH2 सॉरी, यानी कि एक साइड उसके करस्पॉन्डिंग हाइट या दूसरी साइड उसके करस्पॉन्डिंग हाइट, है ना? यही पढ़ा था। तो बस लेट्स नेम इट। नेम कर देते हैं अपन इसको चिल्ड्रन। ABCDEF। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। एरिया पैरेललोग्राम ABCD is equal to AE into DC, right? AE into DC. Also it is equals to AF into BC. करेक्ट है भाई? जो मैंने बेस लिया उसका करस्पॉन्डिंग हाइट या जो मैंने बेस लिया उसका करस्पॉन्डिंग हाइट दोनों के बराबर है, मैं लिख सकती हूं उसको। करेक्ट। अब AE इंटू DC कितना है चिल्ड्रन? AE इंटू DC। भाई एरिया चिल्ड्रन, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया चाहे आप ये बेस रख के इस एल्टीट्यूड से निकालो या ये बेस रख के इस एल्टीट्यूड से निकालो, एरिया रहेगा तो सेम ही। एक ही पैरेललोग्राम का तो निकाल रहे हो, चाहे इस साइड से निकालो चाहे उस साइड से निकालो, उससे क्या फर्क पड़ता है? निकलेगा एरिया तो सेम ही निकलेगा ना, राइट? तो मैं क्या कर रही हूँ? दोनों एरियाज को मतलब इसको और इसको दोनों को इक्वेट कर रही हूँ क्योंकि एरिया सेम निकल रहा है ना, राइट? तो अब मैं क्या लिख दूंगी? AE इंटू DC कितना है? AE is 16. AE is 16 इंटू DC is 54.
इक्वल्स टू सिक्सटीन इंटू 54 इज इक्वल्स टू 24, दैट इज AF इंटू BC मुझे पता करना है। ठीक, बस सिंपल। ये हो जाएगा थर्टी सिक्स सेंटीमीटर्स। कितना आ गया है? 36 सेंटीमीटर्स। क्लियर? चलो कॉपी कर लो इसको, कॉपी इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कितने क्वेश्चन बाकी? 3 4। फिर हम पढ़ेंगे रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपेजियम के बारे में, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। This was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing, and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And remember to use my code AVLive to get 30% of discount. Bye bye. Take care.